आइए साथियों, आज हम शुरू करते हैं इडुटेरिया जो बुक नया आया है, जिसमें आपको 5000 प्लस क्वेश्चन है। उसी का ये क्वेश्चन बैंक है जिससे हम शुरुआत करते हैं, और इसको आप प्रैक्टिस करने से आपके आने वाले सारे एग्जामों में बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। जैसे कि देख रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। यानी पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए पहली बार कोई एक्ट लाया गया था, तो आप याद रखेंगे 1986 में भारत में लाया गया था। तो क्या करने के लिए? तो पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए। अब बताना है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है, यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जिससे हम लोग बनाते हैं, जिसमें जैविक और जैविक घटक भी देखने को मिलते हैं, तो ये सबसे इसमें कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण अच्छा होगा बगीचा, जो आर्टिफिशियल है। क्या है? आर्टिफिशियल है, यानी मानव के द्वारा जिस परितंत्र का निर्माण किया जाता है उसी को हम लोग कृत्रिम परितंत्र कहते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार गैस है। उसका नाम है CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है। तो इसे याद रखेंगे। ऐसे मीथेन भी होता है, ओजोन भी होता है, जलवाष्प होता है, यानी अदर गैसों के बारे में पूछे सर्वाधिक न लिखा रहता, तो इस एग्जाम्पल में अगर ऑल सभी होता तो ऑल सभी को भी हम लोग टिक लगा सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल है तीसरे नंबर पे जो आप देख रहे हैं। अब तीसरे नंबर हो चुका है। चौथे नंबर, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है, यानी भारत के सबसे दक्षिण में स्थित जो स्थान है पॉइंट है उसका नाम क्या है, जो किसी मुख्य भूमि से लैंड से जुड़ा हुआ है। तो लैंड से पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। यानी भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। और यही सवाल अगर पूछ देता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो ग्रेट निकोबार में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाता है इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है कि भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भागों में पाया जाता है। तो हमारे यहाँ जो वन जो पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सा वन पाए जाते हैं, तो इसे याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आपको याद होगा अभी हाल ही में 2021 में आपको वन रिपोर्ट आया था। क्या आया था? वन रिपोर्ट आया था 2021 में। वन रिपोर्ट 2-2 साल के अंतराल में आता है, जिसमें आपने देखा कि मैंग्रोव वन जो होते हैं वो सर्वाधिक पश्चिम बंगाल उड़ीसा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जबकि सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। प्रतिशत की दृष्टि से पूछेगा तो मिजोरम में, और सर्वाधिक वन का प्रतिशत वृद्धि कहाँ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। देखिए सदाबहार वन भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं। खासकर आप देखते होंगे भारत का इस वाला क्षेत्र जिसे हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं, इधर वाला पूर्वी घाट, तो पश्चिमी घाट के इस तटों पर आपको इस तरह की वन देखने को मिलती है। आइए देखते हैं अगला सवाल जो है, कहता है कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। यानी विविधता कहने का मतलब अलग अलग वातावरण में जैसे जैविक अजैविक घटक सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो आप हिमालय के इस छोर से इस वाले छोर में जो होते हैं वो ज़्यादा विविधता पाई जाती है, यानी ये एक नंबर जो कह रहा है वो सही है। तो ये कहते हैं हिमालय का पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। नहीं, इसकी चौड़ाई क्या है? कम है आपको पश्चिम भाग के तुलना में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी सबसे बड़ी कौन है, जो अरब सागर में गिरती है। आपको पता होगा भारत के इधर वाले जो हिस्से हैं, जो पश्चिम घाट इधर है पूर्वी घाट, तो पश्चिम घाट के इधर जो है अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। ऐसे जो नदियाँ दिख रही है, गोदावरी नदी हो, नर्मदा नदी या ताप्ती नदी या साबरमती नदी, ये नदियाँ जो है ये सब अपनी पानी अरब सागर में ही गिराती है। लेकिन कहता है कि सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी नदी, यानी दक्षिण भारत की जो नदियों में सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं या वृद्ध गंगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ऐसे भी सवाल पूछता है कभी दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो हम लोग कावेरी नदी मारते हैं जो इधर आके गिरती है आपको इस साइड में पूरब के घाटी की ओर। आइए देखते हैं अगला सवाल है कि चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो देखिए ऑप्शन में है अम्लीय, क्षारीय, रेगूर और जलोढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय। यानी चाय की खेती में उस मिट्टी में उपयुक्त पाई जाती है जहाँ पर अम्लता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एसिड पाई जाती है, उसमें अच्छा आपको चाय की खेती होती है। आपको पता होगा चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है। कहाँ होता है?
असम में होता है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। रेगुलर मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी कहते हैं और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है। मानसून निर्वातन क्या होता है, यानी मानसून निर्वातन इसमें क्या है, तो ये आप याद रखेंगे कि भारत के उत्तर पश्चिम से आने वाला जैसे पश्चिमी मतलब विक्षोभ होता है, वो इधर से होके फिर बंगाल की खाड़ी होते हुए फिर ये नीचे की तरफ चला जाता है। तो उत्तर से पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी की ओर जो आता है पश्चिमी विक्षोभ, उसी को मानसून निर्वातन होता है और पश्चिमी विक्षोभ से ही जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। इसे लौटती हुई मानसून के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब सवाल पूछा है कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, तो राजधानी से भी सवाल हमेशा एग्जामों में देखने को आपको मिलती है। तो वेनेजुएला की राजधानी है आपको काराकस, तो याद रखेंगे वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, काराकोस। और लनौज जो है आप पता होगा, लनौज जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो है वो भी कहाँ पे है, यहीं पर है। और मिस्र की राजधानी जो है वो काहिरा है और मिस्र को ही नील नदी की देन कहते हैं। तो इस तरह हमने 10 क्वेश्चन करवाया बहुत ही कम समय में, और इसे एक बार देख लेंगे और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसे आप देखकर आपको क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।